नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग की बातें करते हैं, उसी क्रम में एक स्टॉक की बातें करने वाले हैं। कंपनी का नाम है सर्वेश्वर फूड्स। पहले बता दूं, कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं है किसी स्टॉक पर। सबसे पहले मैंने जब उसकी वेबसाइट्स पे देखा तो यहाँ पे वेबसाइट्स पे एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कैरियर अपॉर्चुनिटी को लेकर के। यदि कोई पर्सन इंटरेस्टेड हो जॉब्स से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड काम करने के लिए, तो इसमें इस ब्रांड्स में एक वैकेंसीज वगैरह कुछ चल रही है। इसके ब्रांड्स के ऊपर कुछ डिटेल्स इस तरह के आ रहे हैं जहाँ पे कहती है कंपनी, तो हमारे पास वैकेंसीज हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी के अंदर, और हमारे पास अलग अलग पोजीशंस के लिए कामकाज खाली है। आप हमारे पास एप्लीकेशन इनवाइटेड किया जाता है। तो चलिए हम कट करते हैं, हम जानेंगे स्टॉक मार्केट की तरफ की बातें, क्योंकि ये मार्केट में इसकी जो स्टॉक्स है वो लिस्टेड है। स्टॉक को कहा जा सकता है पेनी स्टॉक है। मैं सीधा सीधा देखूं तो इस स्टॉक में करीब करीब 9 रुपए के आसपास प्राइस रहा है अभी तक। नाम है सर्वेश्वर फूड लिमिटेड, और इसमें कुछ कुछ ऐसा निकल के आती है। बेसिकली कंपनी क्या क्या करती है, क्या क्या नहीं करती है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देखने को आती है इसके वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे कि ये बासमती राइस वगैरह पे काम काज करती नजर आती है, जो कि कहती है इन द सर्वेश्वर बासमती राइस, जो कि सबसे कॉस्टली राइस आती है, उस पर कामकाज। और इसमें ही कुछ ऐसा है उसकी वेबसाइट्स पे। और कुछ देखा जाए तो प्रोसेस की बात करते हैं, कुछ प्रोडक्ट की बात देखें क्या है, हेरिटेज एंड प्रोडक्ट में इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं उसकी जरा देखें तो प्रोडक्ट रेंज में कहते हैं हमारे पास प्रोडक्ट रेंज में क्या है। इसके पास बासमती राइस है और नॉन बासमती राइस है। साथ में प्रीमियम बासमती ब्रांड्स वगैरह इनके पास हैं, और बड़ा जो पैकेजिंग है वो बड़ा इमेज बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो हम इसकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, आप चावल लो या ना लो। हम चलते हैं इसके स्टॉक मार्केट तरफ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इसकी जो बुक वैल्यू से लेकर के और मार्केट स्ट्रेटजी तक की बात करेंगे, जहाँ पे टेक्निकल चार्ट में ट्रेंड क्या दर्शाती है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, जहाँ पे हम फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल ट्रेंड तक की बातें करते हैं। चलते हैं आगे और समझते हैं इसके बारे में, जहाँ पे सर्वेश्वर फूड्स के बारे में, जहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें। बुक वैल्यू से पहले हम कंपनी के बारे में कुछ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन ले लें। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब हो गया कंपनी की जन्म से लेकर के अभी तक का कारोबार की रेशियो। तो सर्वेश्वर फूड इज लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड 2004 की कंपनी है। जम्मू कश्मीर engaged in the manufacturing, trading and export of the basmati rice, which is a long grain rice with a fine textures। अर्थात ये कंप्लीटली ये कहते हैं जो हम बासमती राइस पे ही कामकाज करती नजर आती है, अर्थात ये फूड प्रोसेसिंग पे कामकाज करती नजर आती है कंपनी। आगे क्या करती है कंपनी के बारे में, जहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू इसका कंपनी का बहुत बड़ा नहीं है। बुक वैल्यू निकल के आती है कहाँ का, 2 रुपया 58 पैसे का, क्योंकि फेस वैल्यू भी छोटा है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। यदि फेस वैल्यू बड़ा होता तो मुझे ऐसा कुछ लगता, कुछ डॉट्स लगता। तो यहाँ पे फेस वैल्यू 1 रुपये का और बुक वैल्यू भी 2 रुपया 58 पैसे का। करंट मार्केट प्राइस निकल के आती है 8 रुपये, अर्थात 4 गुना के आसपास कामकाज करती नजर आती है फिलहाल। और मार्केट कैप जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू करने के बाद जो वैल्यूशन होती है करंट प्राइस की, वही आपकी मार्केट प्राइस निकल के आती है। आरओसी की बात करें 11.4 के आसपास, आरओई की बात करें तो 7.55 के आसपास। डिविडेंड यील्ड का कुछ मतलब है नहीं, कुछ है नहीं कंपनी में। चलते हैं सामने और इसको समझते हैं और कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जहां देखा जाए कंपनी क्या कारोबार करती नजर आती है, कंपनी की बिजनेस मॉडल्स क्या है, आगे का क्या जो रिजल्ट के पार्ट है वो फंडामेंटली में इसको कितना सपोर्ट देता है एक स्टॉक में, जो कि इसका फंडामेंटली बिजनेस के बारे में, जो अदर बिजनेस प्रोडक्ट के ऊपर कामकाज करती नजर आती है। एक साल की चार्ट हम ले, एक साल की चार्ट क्या दर्शाती है, एक साल की चार्ट हमने वहां भी देखा था। एक साल की चार्ट में ये दर्शाती है, ये कछुए की रफ्तार से चलती हुई स्टॉक्स एक ही दिन में इतना बड़ा लंबा जंप करती है, और ये एक बड़ा छोटा सा पुल बैक था, यहाँ पे अच्छी खासी जंप देखने को मिली। उसके बाद दोबारा एवरेज प्राइस के आसपास की कारोबार करती नजर आ रही है। और फिलहाल ये इसका जो ऊपर का लगता है जो रेजिस्टेंस है ना, फिलहाल इसी के आसपास कामकाज करती नजर आती है स्टॉक। और ये जो एक तो पुल बैक था, ये पुल बैक थोड़ा सा एक बड़ा लंबा पुल बैक हो गया था, ये उतना शायद उसी एवरेज के आसपास आगे खड़ी हुई, इसलिए हम पे क्या प्रॉफिट बुकिंग भी तगड़ा हुआ।
और यहाँ फिलहाल तो यहीं तक देखने को मिलती है स्टॉक, जहाँ पे फिलहाल हम 5 दिन के चार्ट या 1 महीने के चार्ट देखें, 1 महीने के चार्ट में देखने को मिलती है जो स्टॉक में एक तरह से देखा जाए तो फिलहाल जो गिरावट थी इस रेजिस्टेंस के बाद वो यहीं पे आके खड़ी हुई है फिलहाल। उसके बाद नया रेजिस्टेंस ये और फिर आगे की टारगेट के लिए ये कर सकती है कंपनियां। ये तो चार्ट की बेसिस की बात कर रहा हूँ, इसकी फंडामेंटली कितना सपोर्ट करता है इसको, इसी चार्ट के लेवल को तो समझते हैं। इसके लिए जहाँ पे निकल के आती है इसका लेटेस्ट अपडेट में क्या निकल के आती है, लेटेस्ट अपडेट जून में कोई अपडेटेड नहीं है, मई तक अपडेटेड था, रिजल्ट इसका पब्लिश हो चुका है। और कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ ध्यान दिया जाए तो कंपनी 2023 में एक डिविडेंड दिया था, सॉरी बोनस का पार्ट दिया था। बोनस इसके पास 2 शेयर था, उनके पास 1 शेयर एक्स्ट्रा दिया था, तो 1 शेयर का फायदा दिया। उस टाइम पे जो भी प्राइस हो, मुझे लगता है उसके प्राइस 5 रुपये की प्राइस हो या 4 रुपये की प्राइस हो। स्टॉक स्पिन भी किया था, स्टॉक 10 रुपये से जो फेस वैल्यू था उसको स्प्लिट करके केवल 2 रुपये कर दिया था। इसकी वजह से वैल्यू जो था वो भी थोड़ा सा कम हो, देखने को वैल्यूशन लगती है, लेकिन एज पर द शेयर वैल्यूशन तो वही है। चलते हैं डीजल की तरफ, और डीजल की तरफ देखें इस स्टॉक में जहाँ पे 98 करोड़ से लेकर के 111 करोड़ पे जाती है, तो ये अच्छा। जहाँ पे 2 करोड़ के आसपास था वहाँ पे नियरली 3 करोड़ के आसपास के रिवेन्यू नेट प्रॉफिट निकल के आते हैं, ये भी अच्छा संकेत देता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी काफ़ी अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। क्या इसी लेवल पे इसके कंसोलिडेट डेटा भी कहती है या नहीं कहती है? इसके कंसोलिडेट डेटा की तरफ देखें तो क्या निकल के आती है, कंसोलिडेट डेटा चले हैं, कंसोलिडेट डेटा में क्या निकल के आती है उसमें देखने को मिलती है जो कंपनी नियरली 247 करोड़ के आसपास क्वार्टरली रिटर्न, इसका क्वार्टरली सेल्स रिवेन्यू रहा, जो कि इसको टॉप ऑफ द ईयर कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसने कभी 247 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट नहीं किया। एक छोटी सी कंपनी, एक छोटे से स्टॉक्स और 200-250 करोड़ के आसपास का सेल्स, और इसके बाद देखा जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब बहुत बड़ा नहीं है, करीब 5.25% 5.5% के आसपास निकल के आती है। इसके बाद देखा जाए तो इसमें निकल के आती है, हम बात करें नेट प्रॉफिट को ओनली, नेट प्रॉफिट क्या निकल के आती है, नेट प्रॉफिट 4 करोड़ के आसपास की निकल के आती है, 4 करोड़ 14 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले पीरियड से अच्छा पोजीशन में नहीं रहा है। कुछ क्वार्टर में अच्छा सेल्स मिला, कुछ में अच्छा नहीं मिला। यहाँ पे इसको थर्ड ऑफ द ईयर कह सकते हैं, थर्ड ऑफ द क्वार्टर कह सकते हैं अभी तक के रिकॉर्ड के बेसिस में। ऐसे ईयरली बेसिस को देखें, ईयरली बेसिस दिखती है जो कंसोलिडेट डेटा करीब 870 करोड़ तक जाता है। मतलब धीरे धीरे ये अगले 1 साल के बाद लगता है कि 1000 करोड़ की टर्नओवर पर चली जाएगी कंपनी, मतलब 1000 करोड़ के आसपास का सेल्स रहेगा इसका। अब इसकी 870 करोड़ के आसपास ये रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो करीब 5% से 6% इंक्रीज करती है यहाँ पे, और साथ में देखा जाए तो नेट प्रॉफिट का क्या इंक्रीज होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसका वो 17 करोड़ के आसपास आती है, 17 करोड़ के आसपास आती है। मतलब कंपनी ने बहुत अच्छा पुल बैक लिया यहाँ से देखने को, मतलब ये देखने को मिला इसका जो ये सपोर्ट है ना, जो कि चार्ट के अंदर जो फंडामेंटली सपोर्ट है वो सपोर्ट इनको करती है फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे अच्छा खासा पुल बैक। यहाँ पे डिविडेंड पेआउट की कोई बात नहीं थी। अब समरी टाइप पे देखा जाए एक चीज़ को, समरी में कहते हैं ये कंपाउंड सेल्स का क्या रेशियो है। कंपाउंड सेल्स में देखने को आती है जो इसकी करीब 19% के आसपास तक का सेल्स किया। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करो तो ये भी 58% का और 115% के आसपास 1 साल में गया है। स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से देखा तो ये भी अच्छा पुल बैक देता है फिलहाल। ऐसे ही रिटर्न इक्विटी की बात करूँ तो ये भी 5% 8% के आसपास की सपोर्ट देती है। मतलब मैक्सिमम जो पोर्शन है इसका वो एक तरह से इसको चार्ट को एक सपोर्ट लेवल पे देखती नजर आती है। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे हमने कहा था कि चार्ट में एक अच्छा सा पुल बैक था, पुल बैक के बाद क्या हुआ, चार्ट में वहीं आके खड़ी हुई, और वहीं आके खड़ी हुई तो मतलब दोबारा चलने के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलती है यहाँ पे लगातार एक बेस बनाती नजर आती है कंपनी। अब बेस से ऊपर भी जाती है, ऐसा नहीं जो बेस भी कामकाज करती है। यहाँ पे जो उसका 5% की गिरावट भी देखने को मिली, फिर जब चलती है तो 5% की चलती है, क्योंकि इसका जो एवरेज वैल्यू है अपनी एवरेज के आसपास ही कामकाज करती नजर आ रही है। और ये इस तरह की चीज़ें जहाँ पे नीचे रेजिस्टेंस की बात हो तो ये निकल के आती है। सपोर्टिंग देखो तो लगातार इसमें ना तो अभी बेसमेंट पे आसपास, बेस के आसपास दोबारा बनी हुई है। इसको एवरेज कहते हैं बेसिकली, तो हम इसको कहते हैं बेस। हम कोई टेक्निकल जो इंडिकेटर है उसको यूज नहीं करते, केवल हम कुछ लॉज जो जनरल लॉजिक चीज़ें उसको समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह के चीज़ें निकल के आती है स्टॉक में।
चलते हैं आगे और आगे समझते हैं इसके बारे में कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे 55% की होल्डिंग प्रमोटर होल्ड कर रखी है और पब्लिक के पास की पोजीशन की बात करूँ तो वो भी करीब 45% ही है। 45% में किसके पास क्या है, तो प्रमोटर के पास देखूँ तो कुछ प्रमोटर्स में इनके पास जो हैं वो निकल के आते हैं। रोहित कुमार गुप्ता जो मेन प्रमोटर्स हैं इसके, 54% की होल्डिंग्स। दूसरी तरफ देखा जाए तो इसमें एफ आई नहीं है, एफ आई की पोजीशन करीब 1% के आसपास, डी आई बिल्कुल ही नहीं है। और पब्लिक के बात करें तो पब्लिक में 44% की होल्डिंग है और 44% में यहाँ पे देखने को एक चीज़ और दी है, मैं जो यहाँ पे कोई भी ऐसा बड़ी बिग बुल्स नहीं देखने को आ रही है, यहाँ पे कोई भी फिलहाल यहाँ पोजीशन बनाती नजर आती है। मार्च के जो लेटेस्ट था उसमें कोई भी पोजीशन नहीं है किसी के पास 1% से ज़्यादा, सब के सब खाली है। जो था सब के सब बिकवाली कर चुके हैं या सब अपनी पोजीशन हल्का कर चुके हैं। तो ये मुझे लगता है जब मार्केट पुल बैक हुआ था, पुल बैक की वजह से सब के सब निकल चुके हैं यहाँ से, जो ये इन्वेस्टर्स के तौर पे निकल के आती है, जो नाम्स निकल के आती है यहाँ पे फिलहाल जो कि है वो सब के सब लगता है फिलहाल यहाँ पे एज ऑन डेट पोजीशन देखने को नहीं मिलती। लेकिन चार्ट में इस तरह की चीज़ें, इसीलिए यहाँ पे चार्ट में जो पुल बैक आया था ना, वो पुल बैक ऐसे वजह मार्केट में जब पुल बैक आया तो वे जो बड़े बिग बुल थे उन्होंने अपनी पोजीशन को बना निकाल के यहाँ पे जो चला गया, फंस गया। तो मतलब कहने का मतलब जिनके पास पोजीशन रह गई वो अभी यहाँ पे अटका पड़ा हुआ है, उसके एवरेज प्राइस के आसपास ही कामकाज करती नजर आती है। दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक के प्रति, ना कोई कॉल करने के लिए या फिर आपको बाई करने के लिए, सेल करने के लिए कोई भी इस तरह की एडवाइजरी नहीं है। कंप्लीट लर्निंग पार्ट सो बड़े ऊपर हेडिंग में भी चल रही है। एनालिसिस की तरफ ध्यान दें तो एनालिसिस में क्या निकल के आती है, एज ऑन डेट में ये 1 साल पहले लिस्टिंग हुई थी कंपनी, 1 साल में 266%, 6 महीने में ये, अब यहाँ पे मैं 1 साल तक के डेटा आ दिए, 1 साल में 266%, अर्थात मैं इसको कंपेयर करता हूँ बैंक एफडी से। अब बैंक एफडी में या कुछ और जो यहाँ पे मैं मैक्सिमम मानता हूँ 10%, और यहाँ होता है 266%। 266% मतलब 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट और मिलती है रिटर्न में 366 रुपये। यहाँ मिलती है 100 रुपये रिटर्न, मिलती है 110 रुपये 1 साल में। सोचिए कितना बड़ा मार्केट में, स्टॉक मार्केट, इसलिए ना यहाँ पे पैसे अच्छे बनते भी हैं और अच्छे बिगड़ते भी हैं। तो अभी एज ऑन डेट में स्टॉक की परफॉर्मेंस 1 साल में अच्छा खासा देखने को मिला। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा डाउन शार्ट, और ये हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, कई बार बुल मार्केट, बियर मार्केट से बुल मार्केट में कंपेयर करने के टाइम पे इस तरह की चीज़ें निकल के आती रहती है। मैंने कहा एवरेज प्राइस के आसपास कामकाज करती है भाई, अभी फिर दोबारा देखिए एवरेज प्राइस के आसपास ही कामकाज टच करने की उम्मीद पे बैठा है और टच करता नजर आता है स्टॉक। इसी कुछ और देखें एनालिसिस की तरफ तो ध्यान दे तो क्या निकल के आती है, कहती है कंपनी एक्सपेक्टेड गुड प्रॉफिट क्वार्टर्स, कंपनी की कुछ अच्छा क्वार्टर, और जो इसका इम्प्रूवमेंट था डेटर्स के पार्ट में, डेटर्स डे में वो भी इम्प्रूवमेंट करता नजर आता है स्टॉक में। चलिए हमने जाना आज सर्वेश फूड के बारे में, जो कि बासमती राइस और नॉन राइस बासमती राइस पे कामकाज करती नजर आती है। ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ब्रांड्स हैं। हमने इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके पीयर्स में ढेर सारी कंपनियां आती हैं, उसको भी कंपेयर करेंगे मौका मिलने पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।